गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बीएससी पार्ट फर्स्ट में यूनिट 4 साइकस। यूनिट 4 के अंदर एक चैप्टर लगता है साइकस। अभी तक हमने जितने भी वीडियो पढ़े हैं उनके अंदर जिम्नोस्पर्म का इंट्रोडक्शन देखा है। हमारा सिलेबस यानी बीएससी पार्ट फर्स्ट में जो मेंबर है वो है साइकस, स्पाइनस और इफेड्रा। उनमें हमारा जो सबसे पहला मेंबर है वो है साइकस। तो इस यूनिट में हम साइकस के बारे में बात करेंगे। जहाँ तक हम बात करें साइकस के बारे में, साइकस जिम्नोस्पर्म का मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट है। एक प्रकार से लिविंग फॉसिल्स की जहाँ तक बात करें वो स्थिति है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके गण के बारे में। तो देखिए, जिस मेंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में आपको एक बात पता होनी चाहिए, वो है उसका क्लासिफिकेशन। बीएससी पार्ट फर्स्ट में सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट्स को यही आती है कि हाउ टू राइट क्लासिफिकेशन ऑफ एनी प्लांट। किसी भी पादप का क्लासिफिकेशन हम कैसे लिखें। तो देखो, बहुत ही सीधा सा है। आपको कम से कम 4 पॉइंट पता होने चाहिए। उन 4 पॉइंट से हम लिख सकते हैं, जैसे किंगडम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। मैं इतने लिख रहा हूँ, आप किसी भी 4 पॉइंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। किंगडम लिखना बड़ा आसान सा है। किंगडम प्लांटी, वो सभी जानते हैं, इसलिए याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। और जीनस सभी जानते हैं, साइकस। तो 2 काम तो आपके हो गए, पहला और दूसरा, साइकस और ये जीनस। यहाँ पर डिवीज़न में एक बात ध्यान रखें कि डिवीज़न में जो वर्ड है वो रहता है फाइटा। फाइटा वर्ड लास्ट में होना चाहिए। अधिकांश में रिलेटेड है लेकिन क्रम अलग है। जैसे इसके डिवीज़न की बात करें तो ये हो जाएगा साइकेडोफाइटा। साइकेडोफाइटा इसका डिवीज़न हो जाएगा। हमने फाइटा वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है। जहाँ तक हम क्लास की बात करते हैं, क्लास के अलग अलग रूल्स हैं, लेकिन यहाँ पर PSIDA अनुलग्न हम लगाते हैं लास्ट के अंदर, PSIDA। तो यहाँ पर आप करोगे साइकेडॉप, सीडा। तो यहाँ पर PSIDA लास्ट में लगा। और जहाँ तक ऑर्डर की बात है वहाँ पर आप यूज करेंगे LES। तो ये हो जाएगा साइकेडेल्स। साइकेडेल्स इट मीन्स इसकी ओरिजिन या इसके गण का नाम हो गया और ऑर्डर का नाम हो गया। और जहाँ तक हम फैमिली की बात करते हैं, रूल है ACEAE। जहाँ भी ACEAE वर्ड अगर यूज हो रहा है तो वो फैमिली हो जाएगा। तो हो जाएगा साइकेडेसी। आपको गैप नहीं देना है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बता रखा है। आपको कंटिन्यू लिखना है साइकेडेसी, ये साथ में। तो देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं होती किसी भी स्टूडेंट्स को। जहाँ तक बात करते हैं इनमें, तो ये और ये रिलेटेड होते हैं, थोड़े से दिमाग लगाने की ज़रूरत है। फैमिली भी लगभग नाम से रिलेटेड। तो इसका क्लासिफिकेशन हुआ किंगडम प्लांटी, डिवीज़न साइकेडोफाइटा, क्लास साइकेडोप्सिडा, ऑर्डर साइकेडेल्स, फैमिली साइकेडेसी एंड जीनस साइकस। अवॉइड करने की नेचर ये है कि हम सोचते हैं कि क्लास इन हार्ड है तो हम याद क्यों करें, उसकी क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम में लगभग 1.5 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर, जिनमें केवल और केवल आपसे क्लासिफिकेशन ही पूछा जाता है। तो आप क्लासिफिकेशन लिखने का तरीका वो भी सीखें और याद करें, दोनों चीज़ें ज़रूरी है। तो क्लासिफिकेशन हमने बात की। जहाँ तक हम बात करें साइकस की, साइकस के अधिकांश प्लांट पहाड़ी इलाकों पर है, जहाँ पर ढलान हो। ढलानों पर हम देखते हैं कि जब भी बारिश होती है तो पानी बह जाता है। तो यहाँ पर पानी की यानी जल की हमेशा कमी रहती है।
तो जहाँ भी जल की कमी होती है वहाँ पर प्लांट्स पौधे एक नया एडेप्टेशन ग्रहण कर लेते हैं, जिसको हम जीरोफाइट एडेप्टेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जीरोफाइट कैटेगरी के प्लांट होते हैं। इट मीन्स साइकस यानी जिम्नोस्पर्म के अंदर हमें जीरोफिटिक कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। बेसिकली साइकस का जो प्लांट है वो ज़्यादा उपयोगी तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग सजावटी पौधों के रूप में बहुत ज़्यादा किया जाता है। गार्डन्स के अंदर आपको साइकस जो है वो सजावटी पौधों के रूप में ईजिली मिल जाएगा। इसकी बहुत सारी जातियाँ भी हैं, जिनके अंदर साइकस पैक्टिनेटा, साइकस बेंडुमाई, साइकस रेवोल्यूटा प्रमुख हैं। कम से कम हमें 2 से 3 जातियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जातियाँ कौन कौन सी हैं। इसके बेसिस पर हम एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर दे सकते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है साइकस की किन्हीं 2 जातियों के नाम बताइए, तो आप कोई भी 2 जातियों के नाम याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अगले पॉइंट पर, पहुंचते हैं साइकस के अगले पॉइंट पर। इस टॉपिक को हम बेसिकली उसी कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे, आसान बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। और इस पॉइंट के अंतर्गत जो हमारा पहला पॉइंट होगा वो होगा रूट। सबसे पहले हम बात करेंगे साइकस के रूट की। फर्स्ट पॉइंट, आज के वीडियो में हम रूट के बारे में ही बात करेंगे। जहाँ तक रूट की बात है, साइकस का पौधा कुछ इस प्रकार का होता है। छोटी ट्रंक होती है, ऊपर की ओर इसके अंदर लीव्स निकली होती है। ये क्राउन या अपीयरेंस है, मतलब मुकुट जैसा लगता है। नीचे की ओर जो जड़ें हैं वो ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती है, कम ही रहती है। और कुछ समय बाद में यहाँ पर एडेप्टेशन आ जाता है। तो यहाँ पर इस वजह से रूट की जो टाइप है वो 2 हैं। पहला प्रकार है नॉर्मल रूट। नॉर्मल रूट है जो कि सामान्य जड़ें हैं। और इसके बाद में यहाँ पर कुछ बाहर की ओर इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाती है। नंबर 2, इनको बोलते हैं कोरोलॉइड रूट, प्रवाल जड़ें। साइकस का यूनिक करेक्टर उसके अंदर कोलोरॉइड रूट का पाया जाना है। कोलोरॉइड रूट के बारे में आज तक जितनी भी बात की गई है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट हुए हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। जहाँ तक हम बात करें नॉर्मल रूट की, नॉर्मल रूट का जो सिस्टम है वो है टैप रूट सिस्टम। ये टैप रूट सिस्टम के अंतर्गत आती है। ज़्यादा गहरी नहीं होती है, मजबूत होती है, पौधे को आधार देती है। आवाज़ चूँकि पहाड़ी है, पहाड़ी आवाज़ होने की वजह से ये ज़्यादा गहराई तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसीलिए इन्होंने एक एडेप्टेशन अपना लिया है कोलोरॉइड रूट। कोलोरॉइड रूट क्या है, इसकी क्या विशेषता है, हम बात करेंगे। लेकिन ये इसको उस आवास में रहने के योग्य बनाती है, उस आवास के अनुकूलित बनाती है, क्योंकि वहाँ पर पोषण की, न्यूट्रिशन की, इनकी समस्या होती है। इसीलिए इन समस्याओं से बचने के लिए जड़ें इस प्रकार का एक एडेप्टेशन ग्रहण करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल रूट की। फटाफट नॉर्मल रूट के बारे में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन वाइज अगर हम बात करें तो नॉर्मल रूट का जो क्वेश्चन है वो आपको 2 प्रकार से मिल सकता है। पहला इसका डायग्राम और दूसरा इसकी स्ट्रक्चर। तो हम डायग्राम कम स्ट्रक्चर दोनों एक साथ पढ़ेंगे। जहाँ तक हम बात करें साइकस के रूट के सेक्शन की, ये हमें एक एपिडर्मिस से घिरा हुआ क्षेत्र दिखाई देता है, राउंडेड है, बाहरी एक स्तरीय एपिडर्मिस, उसके नीचे पूरा जो क्षेत्र है वो ग्राउंड टिश्यू का क्षेत्र है, जिसके अंदर आउटर कॉर्टिकल रीजन कॉर्टेक्स कहलाता है,
और बीच के अंदर जो है वो एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल है, जो कि कॉर्टेक्स को स्टीलर रीजन से अलग करती है। तो देखिए यहाँ पर ये जो रीजन है वो है कॉर्टेक्स का। कॉर्टेक्स खास तौर पर ये लिविंग सेल से बना होता है। यहाँ पर आपको स्टार्च ग्रेन देखने को मिलेंगे, टैनिन सेल मिल सकती है, रेजिन सेल मिल सकती है। एपिडर्मिस की जहाँ तक बात करें हम, ये सिंगल लेयर एपिडर्मिस है, और ये जो रीजन है इसको बोलते हैं हम स्टिलर रीजन। यहाँ पर ये है एंडोडर्मिस और ये है पेरिसाइकिल, और ये जो बीच का पोर्शन है ये स्टील कहलाता है। वेस्कुलर बंडल की जो पोजीशन है उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको जाइलम और फ्लोएम की स्थिति ऐसी नजर आएगी। यहाँ पर हमें बाई आर्क कंडीशन देखने को मिलती है। इट मीन्स वेस्कुलर बंडल की जो संख्या है वो आपको 2 जाइलम और 2 फ्लोएम देखने को मिलेंगे। ये इसका जाइलम है और ये इसका फ्लोएम है। देखिए डायग्राम से हम बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं ज़्यादा बिना किसी दिक्कत के। ये इसका जाइलम है, जाइलम। ध्यान रखें कि जब भी जाइलम का बाहरी सिरा मतलब पॉइंटेड सिरा बाहर की ओर हो, जैसे कि इस डायग्राम में है, तो पॉइंटेड सिरा हमेशा नया होता है, उसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम PX। और जो बड़ा सिरा या परिपक्व सिरा होता है वो होता है भीतर की ओर MX। ये आपको डायग्राम देख के पता लगाना है। यदि पॉइंटेड सिरा बाहर की ओर तो PX बाहर है, यदि पॉइंटेड सिरा अंदर की ओर है तो PX अंदर की ओर है। इस दशा को बोलते हैं एग्जार्च। और मैं आपको बता दूं, रटने की जरूरत नहीं है, जड़ों के अंदर एग्जार्च दशा देखने को मिलती है, एग्जार्च दशा पाई जाती है। जहाँ तक हम बात करें, ये जाइलम हो गया एक रेडियस में 1, फ्लोएम हो गया दूसरी रेडियस में। इसका मतलब हो गया कि वेस्कुलर बंडल की जो स्थिति है वो अलग अलग त्रिज्याओं में है। अगर हम वेस्कुलर बंडल की बात करें तो क्या है, उनकी स्थिति त्रिज्यीय है, त्रिज्यीय। और त्रिज्यीय का मतलब होता है रेडियल। तो वेस्कुलर बंडल कैसे हैं, रेडियल सिमेट्री में है। यहाँ पर नेक्स्ट थिंग कि जाइलम भी 2 हैं और फ्लोएम भी 2 हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम बाई आर्क। तो ये क्या कहलाएगी, बाई आर्क। बाई आर्क कंडीशन के अंदर बेसिकली वेस्कुलर बंडल अल्टरनेटिव फॉर्म में होते हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम, एक जाइलम एक फ्लोएम, ये आप देख रहे हो। और यहाँ पर जब सेकेंडरी ग्रोथ की बात आएगी, सेकेंडरी ग्रोथ हम देखेंगे, तब हम देखेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ होती कहाँ से है। क्योंकि यहाँ पर आपको कहीं भी कैम्बियम नज़र नहीं आ रहा है। ये पूरा का पूरा जो टिश्यू है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, लेकिन ये पेरेन्काइमा कहलाएगा। तो यहीं पर भविष्य में हम जस्ट अब सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, यहीं पर आपको सेकेंडरी ग्रोथ बता दूं मैं कि किस प्रकार से होती है। तो देखिए आप, ये जो पोर्शन है जहाँ पर पेरेन्काइमा सेल है, यहीं की कुछ कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक हो जाती है लेयर के रूप में, इनको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल। और इन फर्दर ये जैसे सिर्फ इस पोर्शन को बाहर निकाल रहे हैं, ये कैम्बियम जो बाद में डेवलप हुई है इस प्रकार से, तो ये बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बनाने लगती है, ये बना रही है, और अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम बनाती है जो कि ये बना रही है। इसी प्रकार से ये सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम। तो हम जाइलम को ऐसे शो कर देते हैं और फ्लोएम को ऐसे शो करते हैं।
चूँकि ये डेवलपमेंट इस ओर ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पर जो फ्लोएम है वो धीरे धीरे सिकुड़ जाता है, लेकिन इसका प्रभाव जाइलम की वृद्धि पर नहीं पड़ता है। जाइलम इससे बिल्कुल सेपरेट रहता है। तो धीरे धीरे प्राइमरी फ्लोएम के स्थान पर सेकेंडरी फ्लोएम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी जाइलम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और नया सेकेंडरी जाइलम भी डेवलप हो जाएगा। ये सर्कस के रूट के अंदर स्पेसिफिक रूप से हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें दो तीन चीज़ें यहाँ रखनी है। सामान्य जड़ों में बाई आर कंडीशन, रेडियो सिमेट्री, एग्जाज कंडीशन और डेवलपमेंट के बाद प्राइमरी फ्लोएम की वृद्धि समाप्त। तो ये है रूट के अंदर नॉर्मल रूट का डिस्क्रिप्शन, नॉर्मल रूट के बारे में। इस टॉपिक में हम यहीं तक पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट के अंदर हम बात करेंगे कोरोलरी रूट की, जो कि इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो हम बात करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।